हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैंने भावनाओं को नियंत्रित करने और खुद को सफल और खुश करने के कुछ तरीकों पर चर्चा की है। ये तरीके इंडिस्ट्रैक्टेबल नामक किताब से प्रभावित है। आपको पता चलेगा कि अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से कैसे पहचानें, समझें और संभालें। लेकिन इससे पहले कि शुरू करूं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने विचार शेयर करने के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से संभालने से मन को अच्छा महसूस होता है। भावनाएं सूचक होती है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और हम कौन है। भावनाएं दिखाती है कि हम किस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं। अगर हम बुरी भावनाओं को भी अच्छी तरीके से देखने का प्रयास करते हैं तो तनाव कम हो सकता है। लेकिन हम अपनी असली भावनाओं को छिपाते रहते हैं और दिखावा करते हैं कि सब कुछ ठीक है। भावनाओं को समझना और प्रबंधित करना वास्तव में हमारे मेंटल वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं तो हम अपने करियर में सफलता प्राप्त करते हैं, बेहतर कम्युनिकेट करने में मदद मिलती है और मजबूत संबंध बनाने में सफल होते हैं। भावनाएं हमें विकास और परिवर्तन की दिशा में मार्गदर्शन करती है और वे हमारे विकास के लिए बहुत जरूरी होती है। ये बात कुछ और है कि सभी भावनाएं अच्छी नहीं होती है, लेकिन ये उन्हें समझने और संबोधित करने का एक मौका देती है जिससे हम अपने आप को सुधार सकते हैं। भावनाओं को संभालने के लिए कुछ तरीके भी होते हैं। ये निश्चित करें कि आप कौन सी विशेष भावना महसूस कर रहे हैं। क्या ये निराशा है, दुख है या शायद भावनाओं का मिश्रण है। गलत भावना को समझने से आप अपना इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे। भावनाओं की इंपॉर्टेंस को स्वीकार करें और उसके टाइप को समझें। क्या यह आपको किसी कार्रवाई करने की जरूरत बता रही है या किसी विचार के परिवर्तन के लिए बोल रहा है। ये सब चीजें क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसा महसूस करना चाहते हैं, ये सवाल आपको आपकी प्राथमिक भावना के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करेगा। क्या आप शांति, संतुष्टि या उत्साह महसूस करना चाहते हैं, इसके बारे में सोचें। हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है जो हमारी भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए काम आ सकता है। इंडिस्ट्रैक्टेबल रणनीतियों का यूज करने से हम अपने विचारों और भावनाओं को समझने और संभालने में माहिर हो सकते हैं। व्याकुलता या उत्सुकता के मामले में हमें अपने आंतरिक ट्रिगर्स का सामना करने की जरूरत होती है। इससे हम अपनी भावनाओं को समझने के लिए सक्रिय बनते हैं और संदेश को सही तरीके से समझते हैं। यह हमें अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और सकारात्मक बदलाव को लाने में मदद कर सकता है। किसी भी स्थिति से पहले आने वाली भावना को पहचानना एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब हम अपनी भावनाओं को पहचानते हैं तो हम उन्हें समझने और उन पर नियंत्रण कर सकते हैं। भावनाओं को पहचानना शुरू करने से हमें अपने आप को और अधिक समझने में मदद मिलता है, जिससे हम अपनी भावनाओं को अधिक सटीक तरीके से प्रकट कर सकते हैं। इमोशन व्हील का यूज करना एक अच्छा तरीका है अपनी भावनाओं को पहचानने का। यह हमें अपनी भावनाओं को साफ ढंग से देखने में मदद करता है। नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक रूप में परिवर्तित करने के लिए योग और ध्यान का एक इंपॉर्टेंट भूमिका होता है। अपनी भावनाओं को शेयर करना और चर्चा करना भी बहुत मददगार हो सकता है। यह आपको नए दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद कर सकता है और आपको सकारात्मक तरीके से सोचने में सहायक बना सकता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हमें नकारात्मक विचार पैटर्न्स को तोड़ने और सकारात्मक आदतों को डेवलप करने में मदद कर सकती है। जब आप अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं तो आप ये पता लगाने के लिए एक सेकंड के लिए रुकते हैं कि आप किस भावना को महसूस कर रहे हैं। इसलिए जब आप अपने अंदर कुछ महसूस करने लगे तो बस एक ब्रेक लेने की कोशिश करें। रिएक्ट करने के लिए जल्दबाजी के बजाय सोच समझकर जवाब देने की कोशिश करें। ये छोटी सी क्रिया आपको खुद को बेहतर तरीके से समझने और दूसरों को ये बताने में मदद करती है कि आप कैसा महसूस करते हैं। हर कोई कभी कभी डरा हुआ या क्रोधित महसूस करता है। ये नॉर्मल सी बात है। हमारे शरीर और दिमाग हमारे आसपास क्या हो रहा है इस पर प्रतिक्रिया करते हैं। रिसर्च कहते हैं कि जब हम इन भावनाओं को महसूस करते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल नामक तनाव हार्मोन का उत्पादन करता है। जब आपका शरीर तनाव महसूस करता है तब एड्रिनल ग्लैंड्स कॉर्टिसोल नामक एक हार्मोन बनाती है और इसे रिलीज करता है ब्लड में। इससे आप बेचैन, आसानी से नाराज और चिंतित महसूस कर सकते हैं। कॉर्टिसोल को शांत करने के लिए पूरा दिन लग सकता है।
लेकिन बेहतर महसूस करने के लिए पूरे दिन की इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बस 20 मिनट का ब्रेक या तनाव चक्र को तोड़ने में मदद कर सकता है। अपने दिमाग को चीजों से दूर करने के लिए आप टहलने जा सकते हैं, कुछ ध्यान कर सकते हैं, या आप जो कर रहे हैं उसे बदल सकते हैं। यह आपको दिमाग और शरीर को ताजा करने में मदद करेगा, जिससे आपकी भावनाएं कम होंगी और अधिक स्पष्ट रूप से सोचने में मदद मिलेगी। इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि हैबिट्स कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। रेगुलर रूटीन प्लान करना वास्तव में अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से संभालने में मदद मिल सकती है। भावनात्मक रूप से परेशान होने के बाद दिनचर्या हमें ट्रैक पर वापस लाने में मदद करती है। ये दिनचर्या इतनी अच्छी तरह से काम करती है कि बहुत सफल लोग भी उनका यूज करते हैं। जब हम ध्यान शब्द सुनते हैं तो चुपचाप बैठने की कल्पना करते हैं, जबकि इस तरह का ध्यान हमारे मन, शरीर और आत्मा को शांत करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसे करने के अन्य तरीके भी है। वॉकिंग मेडिटेशन उनमें से एक है। यह हमें अपने विचारों, भावनाओं और काम पर बेहतर नियंत्रण हासिल करने में मदद करता है। जब हमारी भावनाएं नेगेटिव होती है तो नियंत्रण खोना और गलत चीजों को कहना या करना आसान होता है। गहरी सांस लेना और जो हम नियंत्रित कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना किसी भी स्थिति में वास्तव में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। कई खाद्य पदार्थ मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। पालक में फोलेट हाई होती है जो डिप्रेशन को कम करने में मदद करती है। स्ट्रॉबेरी विटामिन सी से भरे होते हैं जो तनाव से निपटने और मूड को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। बादाम, अखरोट में मैग्नीशियम होते हैं जो माइंड हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। साबुत अनाज में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट ब्रेन में सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ा सकते हैं। दही में पाए जाने वाले प्रोबायोटिक्स गट हेल्थ के लिए अच्छा है जो बेहतर मूड से जुड़ा हुआ है। डार्क चॉकलेट में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन में सुधार कर सकते हैं, जिससे खुशी की भावनाएं होती है। बनानास में पोटेशियम और विटामिन B6 मूड को ठीक करने और डिप्रेशन के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। संतुलित और पौष्टिक आहार इमोशनल स्ट्रेंथ और वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।